तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा हिस्सा है हमारे लेक्चर का। पहली लेक्चर में हमने ये देखा, पहली भाग में ये देखा कि किस तरह से नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी आपस में मेल खा रही है या आपस में अलग अलग है। इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे कि ये नई पॉलिसी लाने के लिए, ये संभालने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और किस तरह से आगे जाने वाली है। तो इसमें जो चेक पॉइंट्स है, टेस्ट उनको करना है यहां पर अचीवमेंट्स और इसेंशियल लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम्स है उनको बहुत फायदे, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, अहम महत्व रहेगा उनको, और ये वहां से देखा जाएगा। असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट एंड नॉलेज, उनमें जो स्किल जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की, उसकी वहां पर ये देखी जाएगी, एबिलिटी देखी जाएगी। उनका एप्लीकेशन रियल लाइफ के सिचुएशन में वो किस तरह से करते हैं, इस तरह की टेस्टिंग की जाएगी। यानी क्वेश्चन पेपर जो हमारे हरदम के जैसा रहता था वैसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन पेपर में एक रियल लाइफ की सिचुएशन दी जाएगी और उसमें आप आपके एजुकेशन को किस तरह से यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, इसके तरफ ख्याल किया जाएगा। पहले जिस तरह से हम बिल्कुल घोट घाट के रोट मारकर उसको फिर से रिप्रोड्यूस करते थे और जो एक पैटर्न बन जाता था हमारे दिमाग में, प्रिपेयर ऑन सैटरडे, अपीयर ऑन संडे, फॉरगेट ऑन मंडे, तो ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। रोट मेथड काम में नहीं आएगी, समझना बहुत जरूरी रहेगा। कोर कंसेप्ट हमारे दिमाग में पूरी तरह से आना चाहिए। स्कूल का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो केवल दो चीजों के लिए यूज किया जाएगा। एक, बच्चे में क्या कमियां हैं वो देखकर उसे इंप्रूव करना, और दूसरा, ये उसमें जो कमियां आई उसके लिए स्कूल में क्या कमी थी। देखिए इसमें कितना फर्क आ गया है एकदम से। ये रिजल्ट जो है वो इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ना कि उसके ऊपर ठप्पा मारा जाएगा कि भैया तू पढ़ने के लिए नालायक है और तू अच्छे से नहीं पढ़ रहा। हमारे स्कूलिंग सिस्टम पर यह आएगा, क्वेश्चन आप पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं पढ़ा सक रहे इसको। तो ये बात यहां पर एकदम से चेंज होने वाली है। एग्जाम दो तरह की रहेगी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, और ये दोनों तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें टीचर्स जो है उनको प्रिपेयर करना है अपने आप को एक असेसमेंट सिस्टम में, जो कि 2022-23 से ही शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी सपने देख रहे हैं कि अभी तो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, फिर बाद में ये होगा, फिर बाद में वो होगा, फिर ये हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और ये और 10-15 साल तो हो जाएगी, चलते रहेगी। उसके बाद में पहली में आएगी, फिर दूसरी में आएगी, फिर तीसरी में आएगी। भाई साहब, ऐसा नहीं है। ये बहुत अड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग इसके पीछे हैं, और ये हो सकता है 22-23 एकेडमिक सेशन से ही ये असेसमेंट सिस्टम आ जाएगी, क्योंकि इसमें संगणक का, कंप्यूटर का बहुत यूज होने वाला है। एनसीईआरटी ही पूरी तरह से इसके गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी। एनसीईआरटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इनके साथ में एक नई चीज का गठन हो रहा है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें के कुछ शब्द चुनकर इसे बनाया गया है परख। तो ये परख परखेगा कि आप ठीक से ये सब कुछ कर रहे हो या नहीं। ये असेसमेंट किया जाएगा, इसमें संगणक का यूज किया जाएगा, स्टूडेंट का यूज लिया जाएगा, उसके दोस्तों का यूज लिया जाएगा, और उसके परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। तो ये सब बातें यहां पर होने वाली है। इसकी टाइमलाइन जो है वो देखिए, ख्याल कीजिए इसकी तरफ। ये निश्चित है कि कोविड को यहां पर एज्यूम नहीं किया था, मगर हम लोग जब गए थे दिल्ली में मीटिंग के लिए, उस वक्त ये अंडरलाइन करके बोला गया कि साल 2021 और 22 से ये प्री स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
उसके बाद में साल 21-22 में 9वीं कक्षा के लिए ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। ख्याल कीजिए, 9वीं कक्षा के लिए 21-22 से ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल बढ़ सकते हैं, यानी कोई भी हालत में या तो 22-23 या 23-24 से 9वीं कक्षा से ये शुरू हो जाएगा। 22-23 को अभी के इसमें स्टेटमेंट है ये कि न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 10, पहली से लेकर 10वीं तक एक एक हिस्से में आते हुए वो नहीं बदलेगा। 22-23 के बोर्ड की एग्जाम 10वीं कक्षा की ये नए पैटर्न के हिसाब मुताबिक होगी, काफी आसान होगी और वहां पर रोट मेथड को इंपॉर्टेंस ना देते हुए क्या समझा इसको ज्यादा ख्याल किया जाएगा। 23-24 को क्लास 11वीं कक्षा जो है उसके लिए ये इंट्रोड्यूस होगा और 24-25 12वीं कक्षा के लिए ये इंट्रोड्यूस होगा। इस बात को समझ लीजिए और ये जान लीजिए, यानी इसके बाद में ये सब पूरी सिस्टम जो है एक आधा साल आगे पीछे, मगर यहां पर ये सब चेंजेस आने वाले हैं। अब इसके लिए जो शिक्षक लगेंगे वो कौन लगेंगे? तो भाई साहब 1 साल का बीएड कोर्स उनके लिए रहेगा कि दोस्त who have completed 4 years multidisciplinary bachelor's degree और जिनके पास में मास्टर्स डिग्री है स्पेशल कोई भी सब्जेक्ट की, या तो फिर 2 साल का बीएड रहेगा। ये उनके लिए रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग बैचलर डिग्री है जिनके पास में, और उनको ये बीएड करना पड़ेगा, बाद में ही वो शिक्षक बन पाएंगे, वरना वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये मिनिमम डिग्री या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा टीचर बनने के लिए। ये 2030 के बाद में इसके सिवा दूसरे टीचर नहीं रहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। 4 साल का बीएड का कोर्स ये 2030 तक ये जरूर लाएंगे और इसके सिवा टीचर कोई नहीं बन पाएगा। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एडमिशन बीएड कोर्स के लिए अगर जाना है, आपको करना है, तो इसके लिए एक नेशनल मिशन रहेगी जिसका मॉनिटरिंग बहुत बड़ी संख्या में सीनियर या रिटायर्ड फैकल्टी जो है वो करेगी, और इसके लिए एडमिशन का टेस्टिंग वो लोग तय करेंगे कि किस तरह से लिया जाए। ये उन्होंने लिया, बच्चे का बीएड हो गया, इसका मतलब वो टीचर होने के लिए काबिल नहीं हुआ, उसको फिर से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी जाएगी। ना कि ये महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगी या बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगी, ये पूरे देश में एक ही टेस्ट ली जाएगी और इनमें से टीचर्स का चयन होगा और उनको टीचर की जॉब मिलेगी। ये टीचर फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल या सेकेंडरी, ये हर जगह पर इसी तरीके से टीचर चुने जाएंगे। मन में आया और मैं टीचर बन गया, या ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये केवल पब्लिक स्कूल के लिए नहीं, तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी कंपलसरी रहेगा और ये जरूरी रहेगा। अब इसमें ये जो रहेगा परख, ये हर टीचर के लिए एक रहेगा, नेशनल सेंटर रहेगा इसके लिए, और ये तय करेगा कि आपका परफॉर्मेंस ठीक से चालू है या ठीक से नहीं है। एक टीचर रहेगा 30 स्टूडेंट्स के पीछे। टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो 1:30 रहेगा। अभी जो 120 स्टूडेंट के लिए एक ही टीचर है, ये नहीं चलेगा। अभी का जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि दीक्षा हो गया या स्वयं हो गया, इसको और अच्छा तगड़ा बनाया जाएगा, इसको और अच्छा बनाया जाएगा और सबको समझे ऐसा बनाया जाएगा। अलग अलग भाषाओं का उसमें प्रयोग किया जाएगा और ये सब बातें होने वाली है। परख जो है उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी स्कूल के पोर्टल से, और बाकी सब डिटेल जो है उसके लिए सिस्टम्स और एप्स डेवलप किए जाएंगे और ये सब बातें वहां पर होती रहेगी। अब इसमें मेरे ख्याल से पेरेंट्स में भी कुछ बदलाव आना जरूरी रहेगा, और ये बदलाव किस तरह के रहेंगे ये हम हमारे तीसरे हिस्से में देखेंगे। और ये जो हिस्सा है ये अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं उसे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
यानी आपको और आगे की जो बातें हैं वो आराम से और आसानी से मिलती रहेगी। आगे के भाग में फिर से मिलते हैं आप सबके साथ।